हेलो फ्रेंड्स, मैं हृदय स्वागत करता हूं आपका अपना यूट्यूब चैनल हृदयानंद भारद्वाज पर। आज दोस्तों हम इस वीडियो में इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक ट्रेड थ्योरी का एक महत्वपूर्ण टॉपिक बेसिक ऑफ एसी एंड इलेक्ट्रिकल से अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर को सॉल्व करेंगे। तो इससे पहले इसका पार्ट 1 दे चुके हैं और आज का जो वीडियो है पार्ट 2 है। और इससे पहले वाला वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 22 तक सॉल्व करा दिए थे। अगर आप उसे नहीं देखे होंगे तो इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया हुआ है, आप उसे भी देख लीजिएगा। तो आइए शानदार तरीक़ा से क्वेश्चन आंसर को सॉल्व करते हैं। और मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल से हमारा जुड़ जाइएगा, क्योंकि टॉपिक वाइज हम वीडियो आपको प्रोवाइड कराते हैं। इसके अलावा ITI से संबंधित हर अप्रेंटिस तथा जॉब का अपडेट देते हैं। तो आइए शानदार तरीक़ा से सभी MCQ को सॉल्व करते हैं। और इससे पहले वाला वीडियो यानी कि पार्ट 1 में हम क्वेश्चन नंबर 22 तक सॉल्व करा दिए हैं। आप अगर नहीं देखे होंगे तो सभी का लिंक जो है इसी वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख दिया हुआ है, ठीक है। और इसका हम प्लेलिस्ट भी बना दी है। आपका CBT एग्ज़ाम होने वाला है और किसी भी प्रकार का कम्पिटिटिव एग्ज़ाम का आप प्रिपरेशन कर रहे होंगे तो उसके में भी यह सारे क्वेश्चन जो हैं रामबाण साबित होंगे। तो आइए शानदार तरीक़ा से सॉल्व करते हैं। वीडियो हेल्पफुल रहेगा तो ज़रूर वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्त के साथ शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। तो आइए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 में पूछा गया है चालकता ज्ञात करने के लिए किस सूत्र का उपयोग किया जाता है। यानी कि चालकता को हम जी से डिनोट करते हैं, ठीक है। और जी ज्ञात करने का हम किस सूत्र का उपयोग करते हैं। तो इसके भी 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन है यहाँ पर Q/V, दूसरा ऑप्शन है I/R, तीसरा ऑप्शन है V/R और चौथा ऑप्शन है I/V, ठीक है। तो ये 4 ऑप्शन में से जब राइट ऑप्शन चूज कीजिएगा तो यहाँ पर 23 का राइट ऑप्शन जो है डी के साथ चला जाएगा। जी बराबर जो फार्मूला होता है I/V होता है। इसके अलावा एक और फार्मूला होता है जो कि रेजिस्टेंस का व्युत्क्रम होता है कंडक्टेंस, इसलिए जी बराबर 1/R। तो 1/R ऑप्शन में नहीं है, ए वाला ऑप्शन में है, तो इसे आप ध्यान में रखिएगा। 23 का राइट ऑप्शन हम डी के साथ चूज किए, ठीक है। तो आइए नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 24, जो कि बेहद महत्वपूर्ण है और बेहद आसान क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर आप सभी लोग जानते होंगे। यहाँ पर पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 24 में अर्धचालक के लिए कौन सा सामग्री का उपयोग किया जाता है। तो इसके भी 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन है गैलियम और इंडियम, दूसरा ऑप्शन है चांदी और एल्युमिनियम, तीसरा ऑप्शन है आर्सेनिक और एंटीमनी और चौथा ऑप्शन है सिलिकॉन एंड जर्मेनियम। तो जब राइट ऑप्शन चूज कीजिएगा तो 24 का राइट ऑप्शन डी के साथ चला जाएगा। अर्धचालक यानी कि सेमीकंडक्टर के लिए जिस मटेरियल का उपयोग करते हैं सिलिकॉन और जर्मेनियम का उपयोग करते हैं, क्योंकि यह सेमीकंडक्टर के अंतर्गत आते हैं और इनकी जो बाहरी कक्ष में इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है वो 4 होती है। इसे भी आप ध्यान में रखिएगा और इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भी दोनों का याद रखिएगा। सिलिकॉन का एटॉमिक नंबर जो है परमाणु क्रमांक को 14 होती है, इसलिए इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2, 8 और 4 होती है। इसकी बाहरी कक्ष में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना हुआ, 4। इसी प्रकार जर्मेनियम का 32 होता है। जब इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखिएगा तो यहाँ पर 2 हो जाएगा पहला कक्ष में, फिर 8, फिर 18, फिर 4, यानी कि 8, 2, 10, 18, 10, 28 और 4, 32। इसके भी बाह्य कक्ष में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। और यही 2 ऐसे तत्व हैं जो इलेक्ट्रॉनिक्स में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो राइट ऑप्शन 24 का हम डी के साथ चूज किए। आइए नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 में पूछा गया है किस धातु में विद्युत धारा की बहुत अच्छी चालकता होती है। यानी यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि यह जो 4 ऑप्शन दिए हुए हैं उसमें से किस मटेरियल में विद्युत की चालकता सबसे अच्छी मानी जाती है। तो इसके भी 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन है गोल्ड यानी सोना, दूसरा ऑप्शन है सिल्वर, तीसरा ऑप्शन है कॉपर और चौथा ऑप्शन है एल्युमिनियम। तो हम जानते हैं कि जो विद्युत की सबसे अच्छी चालक मानी जाती है सिल्वर यानी कि चांदी मानी जाती है, क्योंकि यह महंगा होता है इसलिए इसका कम उपयोग किया जाता है। हालांकि इसका उपयोग न के बराबर किया जाता है। इसके बाद जो है कॉपर है, उसके बाद सोना आता है और चौथा नंबर पर एल्युमिनियम आता है। तो सबसे अधिक जो चालकता होती है सिल्वर की होती है, उसके बाद कॉपर, उसके बाद सोना, उसके बाद एल्युमिनियम। तो राइट ऑप्शन सबसे अधिक पूछा गया है, इसलिए यहाँ पर 25 का राइट ऑप्शन हम बी के साथ चूज करेंगे, चांदी के साथ चला जाएगा, ठीक है। इसे आप ध्यान में रखिएगा। तो आइए नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 26, जो कि बेहद महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 26 में पूछा गया है तार को झुकने पर भी इंसुलेशन कोटिंग बिना नुकसान कैसे रहती है। यानी कि कोई तार है, ठीक है, ये तार है और इसको जब हम मोड़ते हैं ऐसे
तो झुकने पर भी इसका जो इंसुलेशन कोटिंग होता है, जो इसके ऊपर जो इंसुलेशन चढ़ा होता है, वो नुकसान क्यों नहीं होता है। तो उसका आपसे रीज़न पूछा गया। 4 ऑप्शन इसके दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन है ड्यू टू वायर रेजिस्टेंस, तार के प्रतिरोध के कारण। दूसरा ऑप्शन है ड्यू टू हाई करंट फ्लो, उच्च धारा प्रवाह के कारण। तीसरा ऑप्शन है ड्यू टू इलास्टिक प्रॉपर्टी ऑफ इंसुलेशन। और चौथा ऑप्शन है ड्यू टू द स्ट्रेंथ ऑफ द वायर मटेरियल। तो ये 4 ऑप्शन में से जब राइट ऑप्शन चूज कीजिएगा तो 26 का राइट ऑप्शन सी के साथ चला जाएगा। ड्यू टू इलास्टिक प्रॉपर्टी ऑफ इंसुलेशन, यानी कि जो तार में जो तार का जो इंसुलेशन होता है ऊपर में जो चढ़ा होता है, उसमें फ्लेक्सिबल गुण के कारण जो है नुकसान नहीं होता है। तो राइट ऑप्शन यहाँ पर हम 26 का सी के साथ चूज करेंगे। यहाँ पर थोड़ा सा जब इंग्लिश को हिंदी में कन्वर्ट करता है तो थोड़ा सा इधर उधर सेंटेंस हो जाता है, इसलिए आप जो इंग्लिश में दिया हुआ है उसे आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27 देख लेते हैं, जो कि बेहद महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 27 में पूछा गया है किसी भी माध्यम में आवेशित कणों की गति का क्या नाम है। यानी कि जब किसी भी माध्यम में आवेश के कण गति करते हैं उसको किस नाम से जाना जाता है। तो इसके भी 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन है करेंट। यहाँ पर देखिए करंट का जब ट्रांसलेट किया है तो वर्तमान हो गया, इसलिए आप हिंदी वाले वर्ड को ध्यान में नहीं रखिएगा, ठीक है। दूसरा ऑप्शन है वोल्टेज, तीसरा ऑप्शन है रेजिस्टेंस और चौथा ऑप्शन है फ्रीक्वेंसी। तो हम जानते हैं कि आवेशों के प्रवाह के दर को विद्युत धारा कहते हैं, यानी कि करंट कहते हैं। तो राइट ऑप्शन यहाँ पर 27 का ए के साथ चूज करेंगे, इसे आप ध्यान में रखिएगा। बेहद महत्वपूर्ण क्वेश्चन था। तो आइए नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 29, जो कि बेहद महत्वपूर्ण है और बेहद आसान क्वेश्चन है। यहाँ पर आपसे पूछा गया है मानक वायर गेज यानी कि SWG का उद्देश्य क्या है, यानी कि SWG का उपयोग हम किस लिए करते हैं। तो पहला ऑप्शन यहाँ पर दिया हुआ है करंट को मेजर करने के लिए, दूसरा ऑप्शन है वोल्टेज को मेजर करने के लिए, तीसरा ऑप्शन है मेजर डायमीटर ऑफ वायर, तार का व्यास मापने के लिए, और चौथा ऑप्शन है मेजर इंसुलेशन ऑफ वायर। तो ये 4 ऑप्शन में से जब राइट ऑप्शन चूज कीजिएगा तो यहाँ पर 29 का राइट ऑप्शन सी के साथ चला जाएगा। तार का व्यास ज्ञात करने के लिए हम SWG का प्रयोग करते हैं, बेहद महत्वपूर्ण है, और इसके द्वारा तार का व्यास मापा जाता है। कभी कभी इसका फुल फॉर्म भी पूछ देता है, तो इसे आप ध्यान में रखिएगा। SWG का जो फुल फॉर्म होता है स्टैंडर्ड वायर गेज होता है। इसी प्रकार AWG होता है। AWG का जो फुल फॉर्म होता है अमेरिकन वायर गेज होता है। तो आइए नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 38, जो कि बेहद महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 30 में पूछा गया है किस विद्युत पैरामीटर को मेगर द्वारा मापा जाता है, यानी कि मेगर के द्वारा हम क्या मापते हैं। तो इसके भी 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन है करंट, दूसरा ऑप्शन है वोल्टेज, तीसरा ऑप्शन है इंसुलेशन रेजिस्टेंस और चौथा ऑप्शन है फ्रीक्वेंसी। तो ये 4 ऑप्शन में से जब राइट ऑप्शन चूज कीजिएगा तो 30वां का राइट ऑप्शन जो है यहाँ पर सी के साथ चला जाएगा। मेगर के द्वारा हम इंसुलेशन रेजिस्टेंस ज्ञात करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन सी के साथ चूज करेंगे। और मेगर जो होती है एक प्रकार का ऐसा उपकरण है जिसके सहायता से हम केबल आदि का इंसुलेशन आसानी से ज्ञात कर लेते हैं, ठीक है। तो राइट ऑप्शन यहाँ पर 30 का हम सी के साथ चूज किए। तो आइए नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 31, जो कि बेहद महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 31 में पूछा गया है इंसुलेटर को कहा जाता है, यानी कि इंसुलेटर को डॉट डॉट कहा जाता है। इंसुलेटर का अन्य नाम क्या है। तो पहला ऑप्शन है यहाँ पर थायरिस्टर, दूसरा ऑप्शन है मोलिक्यूल, तीसरा ऑप्शन है डाइइलेक्ट्रिक और चौथा ऑप्शन है सेमीकंडक्टर। तो ये 4 ऑप्शन में से जब राइट ऑप्शन चूज कीजिएगा तो 31 का राइट ऑप्शन जो है सी के साथ चला जाएगा। इंसुलेटर को अन्य जो नाम होता है डाइइलेक्ट्रिक यानी कि पैरावैद्युतांक होती है। तो राइट ऑप्शन यहाँ पर हम 31 का सी के साथ चूज किए, इसे आप ध्यान में रखिएगा। तो आइए नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 32, जो कि बेहद महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 32 में पूछा गया है स्किनिंग तार की सबसे सरल विधि के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। यहाँ पर स्किनिंग का मतलब होता है उधेड़ना यानी कि छीलना। तारों का इंसुलेशन हटाने के लिए हम किस प्रकार का उपकरण का उपयोग करेंगे ये आपसे पूछा गया है, ठीक है। तो इसके भी 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन है इलेक्ट्रीशियन नाइफ, दूसरा ऑप्शन है मैनुअल वायर स्ट्राइपर, तीसरा ऑप्शन है थर्मल वायर स्ट्राइपर और चौथा ऑप्शन है मैकेनिकल वायर स्ट्राइपर। तो ये 4 ऑप्शन में से जब राइट ऑप्शन चूज कीजिएगा तो यहाँ पर 32 का राइट ऑप्शन ए के साथ चला जाएगा। तारों का इंसुलेशन उतारने के लिए हम इलेक्ट्रीशियन नाइफ का उपयोग करते हैं। तार को छीलते समय ब्लेड को 20 डिग्री
पर रखा जाता है। ये भी महत्वपूर्ण पॉइंट को आप ध्यान में रखिएगा। और इसमें 2 प्रकार की ब्लेड होती है। तो राइट ऑप्शन हम यहाँ पर ए के साथ चूज किए, बाकी ये सारे ऑप्शन जो है गलत हो जाएंगे। आइए नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 33, जो कि बेहद महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 33 में पूछा गया है जल विद्युत स्टेशन में किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। यानी कि हाइड्रो पावर स्टेशन होती है, उसमें किस ऊर्जा को इलेक्ट्रिक एनर्जी में बदला जाता है। तो इसके भी 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन है हीट एनर्जी को, दूसरा ऑप्शन है लाइट एनर्जी को, तीसरा ऑप्शन है केमिकल एनर्जी को और चौथा ऑप्शन है मैकेनिकल एनर्जी को। तो ये 4 ऑप्शन में से जब राइट ऑप्शन चूज कीजिएगा तो 33 का राइट ऑप्शन जो है यहाँ पर हम डी के साथ चूज करेंगे। हाइड्रो पावर स्टेशन जो होती है उसके द्वारा हम मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। तो राइट ऑप्शन में यहाँ पर 33 का डी के साथ चूज किए, इसे आप ध्यान में रखिएगा। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 34, जो कि बेहद महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 34 में पूछा गया है तार के आकार को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। बेहद महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अभी हम आपको ऊपर में बताए थे, अगर आप ध्यान में रखे होंगे तो इसका राइट ऑप्शन कर पाएंगे। तो आइए 4 ऑप्शन इसके भी दिए हुए देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है ट्राई स्क्वायर। ट्राई स्क्वायर का प्रयोग हम समतलता जांचने के लिए प्रयोग करते हैं। इसका अन्य नाम जो होता है गुनिया होता है। ट्राई स्क्वायर का अन्य नाम गुनिया होता है, इसे भी आप ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट जो है स्टील रूल। स्टील जो रूल जो होता है एक प्रकार का फ्लेक्सिबल मेजरमेंट है, जो कि लंबाई मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। तीसरा ऑप्शन है फिलर गेज। फिलर गेज जो है आपस में फिट हुए 2 पार्टों के बीच के गैप को मापा जाता है इसके द्वारा, ठीक है। स्टैंडर्ड वायर गेज जो होता है तार के आकार यानी कि उसका व्यास ज्ञात करने के लिए उपयोग करते हैं। तो राइट ऑप्शन यहाँ पर हम 34 का डी के साथ चूज किए, इसे आप ध्यान में रखिएगा। और 0 SWG का मान सबसे बड़ा और 36 SWG का मान सबसे छोटा होता है। अर्थात SWG का मान जब बढ़ेगा, ठीक है, तो उसकी व्यास में जो है कमी आती है। ये महत्वपूर्ण पॉइंट को आप ध्यान में रखिएगा। अगर SWG का मान बढ़ता है तो व्यास का मान घटता है। ये महत्वपूर्ण पॉइंट को आप ध्यान में रखिएगा। यहाँ पर 34 का राइट ऑप्शन यहाँ पर डी के साथ चूज किए। तो आइए नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 35, जो कि बेहद महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 35 में पूछा गया है तार का कौन सा पैरामीटर जो करंट वहन क्षमता के सीधा अनुपातिक होता है, ठीक है। यानी कि आपसे पूछा गया है कि वह कौन सा पैरामीटर है जो करंट की वहन क्षमता के सीधा अनुपातिक होता है। तो इसके भी 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन है वायर रेजिस्टेंस, दूसरा ऑप्शन है पासिंग करंट, तीसरा ऑप्शन है कंडक्टर शेप और चौथा ऑप्शन है कंडक्टर डायमीटर। तो हम जानते हैं कि करंट की वहन क्षमता जो होता है क्रॉस एरिया सेक्शनल के सीधा अनुपातिक होता है, इसलिए इसका राइट ऑप्शन जो है 35 का हम डी के साथ चूज करेंगे। इसे आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है। तो आइए नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 36, जो कि बेहद महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 36 में पूछा गया है कंडक्टर के बढ़ते हुए व्यास के साथ करंट का प्रवाह पर क्या प्रभाव पड़ता है। यानी कि किसी भी कंडक्टर का अगर हम व्यास बढ़ाएंगे तो उसमें करंट के प्रवाह पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ठीक है। तो इसके भी 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन है रेजिस्टेंस इंक्रीज होगा, दूसरा ऑप्शन है अपोज मोर करंट, अधिक करंट का विरोध करेगा, तीसरा ऑप्शन है मोर वोल्टेज ड्रॉप यानी कि अधिक वोल्टेज ड्रॉप में गिरावट होगी, और चौथा ऑप्शन है एलाउ हाई करंट फ्लो। तो ये 4 ऑप्शन में से जब राइट ऑप्शन चूज कीजिएगा तो 36 का राइट ऑप्शन जो है डी के साथ चला जाएगा। किसी भी कंडक्टर का व्यास बढ़ने पर करंट की प्रवाह जो है वो हाई हो जाता है। तो राइट ऑप्शन यहाँ पर हम डी के साथ चूज किए। तो आइए नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 37, जो कि बेहद महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 37 में पूछा गया है कंडक्टर से करंट ले जाने की क्षमता के साथ तार का व्यास से क्या संबंध है। तो इसके भी 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन है वायर गेट लेस हीट यानी तार से गर्मी कम होता है, दूसरा ऑप्शन है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, तीसरा ऑप्शन है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, और चौथा ऑप्शन है ड्रॉप मोर वोल्टेज अक्रॉस इट यानी कि इससे अधिक वोल्टेज गिरता है। तो अभी हम आपको ऊपर में ही बताएं कि जो व्यास का जो संबंध होता है धारा के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है करंट का। तो राइट ऑप्शन यहाँ पर हम बी के साथ चूज करेंगे, इसे आप ध्यान में रखिएगा।
37 का राइट ऑप्शन बी के साथ चला गया। तो आइए नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 38, जो कि बेहद महत्वपूर्ण है और बेहद आसान क्वेश्चन है। यहाँ पर आपसे पूछा गया है स्थिर विद्युत आवेश को कहा जाता है, यानी कि स्थिर विद्युत आवेश को किस नाम से जाना जाता है। तो इसके भी 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन है स्टैटिक चार्ज, दूसरा ऑप्शन है कैटनिक चार्ज, तीसरा ऑप्शन है केमिकल चार्ज, चौथा ऑप्शन है इलेक्ट्रिकल चार्ज। तो ये 4 ऑप्शन में से जब राइट ऑप्शन चूज कीजिएगा तो 38 का राइट ऑप्शन जो है ए के साथ चला जाएगा। हम जानते हैं कि विद्युत आवेश मुख्यतः 2 प्रकार से होती है। पहला स्टैटिक्स इलेक्ट्रिसिटी, दूसरा डायनेमिक इलेक्ट्रिसिटी। तो स्थिर विद्युत आवेश को हम स्टैटिक्स चार्ज के नाम से जानते हैं, इसलिए इसका राइट ऑप्शन 38 का ए के साथ चूज किए। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 39, जो कि बेहद महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 39 में पूछा गया है विद्युत मात्रा को मापने के लिए प्रयोग किए जाने वाले उपकरण का नाम क्या है, यानी कि विद्युत की मात्रा हम किस में मापते हैं, उस उपकरण का क्या नाम है। तो इसके भी 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन है यहाँ पर मीटर, दूसरा ऑप्शन है टेस्टर, तीसरा ऑप्शन भी रिपीट हो गया है टेस्टर है, और चौथा ऑप्शन है यहाँ पर वर्नियर कैलिपर। तो ये 4 ऑप्शन में से जब राइट ऑप्शन चूज कीजिएगा तो 39 का राइट ऑप्शन ए के साथ चला जाएगा। विद्युत की मात्रा को हम मीटर के द्वारा मापते हैं, तो राइट ऑप्शन यहाँ पर हम ए के साथ चूज किए, 39 का राइट ऑप्शन ए के साथ चला गया। तो आइए नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 40, जो कि बेहद महत्वपूर्ण है। यहाँ पर आपसे पूछा गया है विद्युत मात्रा को मापने के लिए मीटर का कौन सा टर्मिनल जुड़ा होता है। तो इसके भी 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन है इनपुट टर्मिनल, दूसरा ऑप्शन है आउटपुट टर्मिनल, तीसरा ऑप्शन है आउटपुट टर्मिनल, और चौथा ऑप्शन है पॉइंटर मैकेनिज्म। तो ये 4 ऑप्शन में से जब राइट ऑप्शन चूज कीजिएगा तो 40 का राइट ऑप्शन ए के साथ चला जाएगा। विद्युत की मात्रा को मापने के लिए हम मीटर में जो जुड़ा होता है वो इनपुट टर्मिनल से जुड़ा होता है। तो राइट ऑप्शन हम यहाँ पर 40 का ए के साथ चूज करेंगे। तो ये छोटा सा वीडियो था, वीडियो हेल्पफुल रहा होगा तो ज़रूर लाइक कर दीजिएगा, और वीडियो के बारे में कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।